आप सबों को मसीह में जय मसीह की। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ एक नए संदेश के सामने। हम जानते हैं कि ये हमारा वर्ष जो है बहुत ही आ, कुछ के लिए बहुत अच्छा था, कुछ के लिए अच्छा नहीं था, कुछ के लिए मीडियोकर था। एंड द ईयर दैट इज 2023, for some of us it was very good, for some it was not very good. Some had some problems, while some were enjoying. But above all, we are coming to the close of 2023. हम जो है 2023 के अंत में हैं, अंतिम पड़ाव पे हैं। और परमेश्वर ने हमें पूरे साल, बड़े खुश होने की बात है कि पूरे साल सुरक्षित रखा। और उसकी महिमा और स्तुति हमेशा हमारे मुंह से निकलते रहना चाहिए। हमारा जो है 2023 चाहे कैसे भी गया हो, लेकिन हमें आने वाले वर्ष में हमें यह देखना है कि हम मसीह की कैसे प्रशंसा, महिमा और स्तुति कर सकते हैं। जो काम हमने 2023 में नहीं कर पाए, हम चाहते हैं कि वो हम 2023 में वो काम करें ताकि मसीह की महिमा और स्तुति हो। आज का जो मेरा संदेश है, मसीह में जीत। हमारे भाइयों और बहनों, अगर हम मसीह के साथ हैं और हम विश्वास में हैं, तो हमारे लिए मसीह में जीत हमेशा रहेगी। अगर हम मसीह से दूर जाएंगे तो हमारी जो जीत है वो हार में बदल जाएगी। आज का मेरा संदेश यही है, देयर इज विक्ट्री इन क्राइस्ट। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय मैसेज दिस इवनिंग। लेट्स प्रे। आइए दुआ करेंगे। हे हमारे स्वर्ग महान परमेश्वर पिता, तू इस जग का सृष्टि करता है। तूने ये सृष्टि बनाई है ताकि हम इसमें रहें, इसको एंजॉय करें। बीते वर्ष जो कि खत्म होने पर है, 2023, जो कि एक इतिहास बन जाएगा हमारी जिंदगियों में, और फिर हम 2024 में प्रवेश करेंगे। होने दे कि हम महिमा और स्तुति और आराधना के साथ हम नए वर्ष की तैयारी करने वाले बने, क्योंकि हम तुझ में बने रहना मांगते हैं। हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है, तो जीत हमारी ही है। और इसी के साथ आज का जो संदेश है, जो मैंने तैयार किया है पवित्र आत्मा के द्वारा, मैं चाहती हूँ कि एक एक शब्द जो मैं बोलूं, लोग उसमें मुझे ना देखें बल्कि तुझे देखने वाले बने, और हम आगे बढ़ते चले जाएं। जितने लोग इसको सुने वो आशीषित हो, उनके घरों में किसी भी चीज की कमी ना हो। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बोला, विक्ट्री इन क्राइस्ट, यस देयर इज विक्ट्री इन क्राइस्ट ऑलवेज, एंड वी हैव टू सी हाउ वी कैन हैव द विक्ट्री थ्रू क्राइस्ट। मसीह में हमारी जीत कैसे हो सकती है, क्योंकि वही लोग कह सकते हैं कि मसीह में जीत है जो कि परमेश्वर के विश्वास में हैं, जो अंतिम समय तक जितनी भी परेशानियां आए वो मसीह के साथ बने रहे। यही है परमेश्वर के साथ हमारी जीत। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, और इसलिए जो है हम बड़े फक्र के साथ कह सकते हैं कि मसीह में हमारी जीत श्योर है। हम देखते हैं कि क्यों मसीह में जीत हमारी सच श्योर है। क्यों हम कह सकते हैं मसीह होने के नाते, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। गॉड इज फेथफुल, गॉड इज ट्रुथ। जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी विद हिज सन जीसस क्राइस्ट। ही सेज गॉड हैज कॉल्ड अस, you whom you were called into fellowship of his son Jesus Christ our Lord, 1 Corinthians 1:9। ये लिखा हुआ है बड़े क्लियरली। क्यों हम मसीह में जीत हासिल कर सकते हैं? वही इंसान मसीह में जीत हासिल कर सकता है जो परमेश्वर जो कि सच्चा है उसको मानता है,
और उसके पुत्र यीशु मसीह की संगति में वो जाने की कोशिश करता है। आगे हम देखते हैं कि क्यों हमारी जीत मसीह में होनी चाहिए। जो लोग मसीह में वफादार हैं, जो लोग मसीह को धन्यवाद कहते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, और ये है परमेश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। We need to thank God because He gives us victory through His Son Jesus Christ. His love is steadfast. उसका जो प्यार है वो बना हुआ है और वो स्थिर है, और वो चाहता है कि हमेशा हम उसमें बने रहें। ऑलवेज अबाउंड इन द वर्क ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के काम में हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। वाई? योर लेबर इज नॉट इन वेन इन द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए जब हम काम करते हैं तो हमारी जो मेहनत, जो हमारा परिश्रम है, वो बेकार नहीं जाता, वो व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि परमेश्वर को हम धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मसीह के द्वारा हमें विजय हासिल कराई है। क्योंकि मसीह ने अपना लहू क्रूस पे बहाया ताकि आपको और मुझे मसीह में एक विजय हासिल हो सके। यही हम चाहते, जो हम 2023 में नहीं कर पाए। अजीजों, हमें 2023-24 में अपनी जिंदगी नए सिरे से जीनी है। परमेश्वर को अगर हम 2023 में धन्यवाद करना भूल गए हैं, तो हमें 2024 जो है, जिसका हम स्वागत करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करके हमें नए वर्ष की जो है स्थापना करनी है। नए वर्ष का जो है शुरुआत करनी है। वी हैव टू बिगिन द न्यू ईयर बाय थैंकिंग गॉड। We know at times we forget to say thank you to God. But God is giving us victory through His Son, Jesus Christ, who died for you and for my sins, so that we will have victory through His Son, Jesus Christ. So let's welcome the new year 2024 with our hearts full of gratitude to our Creator, Lord Jesus Christ, and Lord and His Son. This is what God wants us to do. वो चाहता है कि हम हमेशा उसको धन्यवाद करते रहें। रोमियो 8:28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या वो आप पर में है? सोचने वाली बात है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही की उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। बड़ी सोच की बात है अजीजों। आर वी कॉल्ड बाय गॉड अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार आपको और मुझे बुलाया है? और अगर उसने आपको और मुझे अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया है, तो क्या हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? डू वी लव गॉड? That's the kind of thing we need to keep in mind. If we are welcoming a new year 2024, are we promising to keep on loving God? We know God loves us very much, and therefore He has called us to be His children, sons and daughters, He called us. And therefore, do we love God? And if we love God, do we love our fellow human being? What are we doing? How are we going to welcome 2024? 2024 में आप क्या करने वाले हो? क्या आप परमेश्वर को प्यार करोगे, या किस तरीके का प्यार होगा परमेश्वर के लिए आपका? क्योंकि परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, उनके मन से भलाई ही उत्पन्न होती है। भलाई जो है हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाती है। भलाई जो है हमें एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने में हमारी सहायता करती है। इसीलिए हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार
बुलाए गए हैं। Are we hospitable? Were we hospitable in 2023? And if not, are we going to change ourselves in 2024 by being kind and loving to our fellow human being and showing God that we love Him through our deeds and work? अपने कामों से, अपने भलाई के कामों से हम परमेश्वर को दिखाएं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर के लिए हम क्या है, बड़े विश्वासी लोग होंगे। धन्य है परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता। ओके, गॉड इन हेवन, ही इज कॉल्ड ब्लेसेड। परम दयालु पिता और हर प्रकार की सांत्वना का परमेश्वर, गॉड ऑफ कंफर्ट, वह सब कष्टों में हमें सांत्वना देता है। इन एवरी ट्रिबुलेशन, एवरी हार्ड लाइफ डिफिकल्टीज विच कम इन आवर वे, ही गिव्स अस कंफर्ट। हर मुसीबत में वो हमें क्या कर रहा है, तसल्ली दे रहा है, जिससे परमेश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है, उसी के द्वारा हम दूसरों को भी उनके हर प्रकार के कष्ट में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाएं। दूसरा करंथियों पहला अध्याय 3 और 4 आयत। If we are getting comfort from God, God is giving us strength and power to do or to comfort the people who need to be comforted. जिन लोगों को हमें तसल्ली देनी है, परमेश्वर हमें वो शक्ति देता है, और जिससे हमारे जो कष्ट हैं हम उनको आसान परमेश्वर के द्वारा कर सकते हैं। हम समर्थ हो जाते हैं कि जब हमें परमेश्वर के वचन से हमें तसल्ली मिलती है, तो यही तसल्ली हमें हमारे दूसरे भाइयों को जो परेशानी की हालत में, हमें उन्हें कंफर्ट देना है, तसल्ली देनी। we receive comfort from God, and we need to give comfort to our fellow human being so that they will be comforted according to 2 Corinthians chapter 1 verses 3 and 4. This is how God is helping us to have victory in Him. क्यों हमें ऐसा करना, कंफर्ट क्यों देना दूसरों को? सोचने की बात है। मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो बहुत तसल्ली से आराम से बैठी हुई हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को तसल्ली देने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है अजीज हो, हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि हमें दाम लेके खरीदा गया है। Jesus has bought us by paying a great price for you and me, for your sins and my son, by dying on the cross. By shedding his precious blood on the cross, he has purchased us. And therefore, we need to praise God. क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हैं आप और हम, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। If Jesus had died for us, gave us the true life, the eternal life He's giving us, we need to keep on praising Him. Then only we can say we have victory in Christ. नए साल में हम प्रवेश करने वाले हैं, हमें ये लोगों को बताना है कि हमें मोल लेके ये मसीह ने अपने लहू से हमें खरीदा है, और हमें परमेश्वर की महिमा करने का हक है। We need to keep on praising God even in the new year and telling people that Jesus died for our sins, and therefore we need to praise God in everything we do. This is a very important thing that we need to be doing, a commission that God has given us. Go and preach the word of God and teaching them and then baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Now, having committed to us the word of reconciliation, we are therefore ambassadors on behalf of Christ, as though God were entreating by us. We beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. Now, when we look at here, परमेश्वर के साथ हम मिलाप में हैं।
यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम उसके राजदूत हैं, एम्बेसडर्स हैं, मसीह के हम राजदूत हैं। और हमें ये दिया गया है कि मसीह के बिहाफ में हमें मेल मिलाप कराने की जरूरत है। जब हम आपस में मेल मिलाप कराएंगे तो हम मसीह के एम्बेसडर्स हो जाएंगे। हमारा काम क्या है? एम्बेसडर के तौर पे हमें ये संदेश, जो खुशखबरी है, जो हमारे पास संदेश है, ये लोगों तक पहुंचाना है। हमें उनको सिखाना है कि मसीह में हमारा मेल मिलाप क्यों होना चाहिए। हमें उन्हें बताना है कि हमारी जो जीत है वो मसीह में है। शैतान जो है कोशिश में लगा हुआ है, वो कोशिश में है कि मसीह के लोग हार जाएं, उनकी जीत ना हो। Satan doesn't want that we should have victory over Christ, victory through Christ. Satan wants us to be defeated because he has limited time. And therefore, he does not want us to work for Jesus. He does not want us to be the ambassadors on behalf of Christ. And therefore, he tries to beguile us into sin. वो हमें परेशानी में, पाप में खदेड़ना मांगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम मसीह में हमारी जीत हो। उसे मालूम है उसके पास समय बहुत कम है। इसलिए जो कोई भी मसीह का प्रचार कर रहा है, जो कोई भी मसीह के पास आने की कोशिश कर रहा है, जो कोई भी उसके वचन की आज्ञा का पालन कर रहा है, जो कोई भी उसका प्रचार का संदेश दूसरे लोगों में फैला रहा है, वो उन्हीं लोगों के ऊपर परेशानियां लेकर आता है ताकि वो हिम्मत हार जाएं। He wants us to give up। और हमें मसीह में जो है बने रहना है। जब हम मसीह में बने रहेंगे तो हम हताश नहीं होंगे। शैतान हमें हताश करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मसीह ने हमें अपना एक राजदूत बनाया है। राजदूत बनने के नाते हमें उसके वचन पे चलना है, वचन का पालन करना है और उसको धन्यवाद कहना है, उसकी महिमा और स्तुति करनी है। तभी हम उसके वचन में बने रहेंगे। तभी हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं। अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम, ये कह रहा है, प्रेज बी टू गॉड एंड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर की महिमा हो जो कि हमारे यीशु मसीह का पिता है। द फादर ऑफ कंपैशन, वो परमेश्वर जो दया का परमेश्वर है। एंड द गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट, और तसल्ली देने वाला परमेश्वर। हु comforts us in all our troubles, हमारी परेशानियों में हमें तसल्ली देता है। so that we can comfort those in any trouble, जो परेशानी की हालत में हम उनको भी तसल्ली दे सकें। with the comfort we ourselves receive from God। हमारे पास जो तसल्ली है, अगर हमें मसीह में जीत हासिल करनी है तो हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। हमें परमेश्वर की जो दया हमारे ऊपर है, वो दया हमें अपने भाईचारे होने के नाते, अपने पड़ोसी, अपने जो जिन्हें हमारी तसल्ली की जरूरत है, दया की जरूरत है, हमें उन तक ये पैगाम ले जाना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर गॉड ऑफ कंफर्ट, तसल्ली का परमेश्वर है, जो हमें हर परेशानियों में हमें तसल्ली देता है। हमारा परमेश्वर जो है वो हमें हर परेशानी से निकाल के बाहर ले जाता है। वो चाहता है कि जो हमें तसल्ली दे रहा है, हम ये तसल्ली दूसरे को देने वाले बने। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता के धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। Yes, that is our work that we need to do. Keep on comforting our fellow brothers and sisters in Christ. Keep on encouraging them. New Year is coming very soon. Old Year is just passing by. 2003, well, 23, just one more day.
And then we enter into a new year, 2024. 2023 becomes a history once we enter 2024. 2023 जो इतिहास बन जाएगा, जो हमने फिर बीते समय में हमने जो गलतियां की हैं, जो हम सुधार नहीं सके अपने आप को, आइए 2024 में हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करें, ताकि हम 2024 में आगे परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं और एक दूसरे को हम तसल्ली देते रहे मसीह में, क्योंकि हम जीत हासिल करना चाहते हैं। हमारी जीत मसीह में है और हमें मसीह में, मसीह के विश्वास में बने रहना है। ईश्वर आपको आशीष दे। प्यारे खुदावन, एक बार फिर से हम तेरे पास आते हैं इस वचन के साथ। तूने हमारी सहायता की इस वचन के लिए। हम चाहते हैं कि ये वचन लोग सुने ज्यादा से ज्यादा और अपने आप को नए वर्ष के लिए तैयार करने वाले बने और नए वर्ष की आराधना और स्तुति तेरे नाम से करने वाले बने। और जो काम वो 2023 में नहीं कर पाए, अपने आप में सुधार ला के 2024 में करने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है। जो भी इस वचन को सुने उसे आशीषित कर और हमें नए सिरे से अपनी जिंदगी फिर से दोहराने में हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, ताकि हम लोगों के साथ सहानुभूति से पेश आए, दया से पेश आए, प्यार से पेश आए और उनको तसल्ली दे सके। यही हमारी प्रार्थना है। सुन ग्रहण कर। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।